हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। आज हम आपको सिखाएंगे कि आशा द्वारा ऑनलाइन किए गए फॉर्म की हम सीएचओ लोगों को कैसे स्क्रीनिंग करनी है। हम सभी अपने मोबाइल में ई कवच खोले हैं। ई कवच खोलने के बाद जैसा कि आपको डैशबोर्ड में दिखाई दे रहा है, उसमें आता है गैर संचारी रोगों की स्क्रीनिंग। उसमें हम जिस आशा द्वारा जिस ग्राम की आशा द्वारा एनसीडी का फॉर्म भरा गया है, उस फॉर्म को उस ग्राम का चयन करेंगे, आशा का क्षेत्र चयन करेंगे, जिस भी आशा द्वारा फॉर्म गया उस आशा का फॉर्म चयन करेंगे। अभी इसी में केवल इस क्षेत्र में एक ही आशा है उस गाँव में। आगे जाएंगे, फिर हम उस फॉर्म को सर्च करेंगे। कैसे सर्च करेंगे उस फॉर्म को? हम उस परिवार के मुखिया का नाम सर्च करेंगे। जैसे कि इस परिवार का मुखिया है तारावती। अब तारावती के हस्बैंड, जैसे तारावती थी, उनके हस्बैंड का नाम है राजवीर। इसमें हम को खोल के देखेंगे फॉर्म को कि क्या यही है तारावती के हस्बैंड। खोल के देखेंगे तो इसमें दोनों का नाम आ गया। अब देखिए, जैसे कि इसमें तारावती की स्क्रीनिंग पहले हो चुकी है, तो उसमें तारावती ग्रीन दिखाई दे रही है और राजवीर रेड दिखाई दे रहे हैं। अब हमें इसमें करनी है राजवीर की स्क्रीनिंग। हम उनको सेलेक्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगर हम जैसे आशा के हमें सी वैक फॉर्म देखना है जो आशा ने भरा है, अगर देखना है तो हाँ करेंगे। वो ऐसे खुलेगा, हाँ करने के बाद आगे जाएंगे तो उसमें जो भी डाटा होगा वो हमें दिखाई देगा। अगर हमें आशा द्वारा भरा गया सी वैक फॉर्म नहीं देखना है तो हम यहाँ से बैक जाके उस पर नहीं करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद हम सेवा देने की, जैसे व्यक्तिगत जांच, जैसे हम आज जांच कर रहे हैं, आज सेवाएं दे रहे हैं हमारे द्वारा, तो हम आज की तारीख का चयन करेंगे और ओके कर देंगे। फिर उसकी हम जो लंबाई ली होगी हमने, वो लंबाई डालेंगे। जैसे कि राजवीर जी की लंबाई थी 173 सेंटीमीटर, तो हम इसमें 173 सेंटीमीटर डाल देंगे। और फिर उस आगे डालेंगे उसका वेट, कि राजवीर जी का वेट कितना है। उनका वेट था 60 kg, जैसे कि, तो हम उसमें डालेंगे 60 kg। तो उनका बीएमआई निकल के आया है 20 पॉइंट कुछ। उससे आगे हम फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, व्यक्तिगत परिचय आएगा, जैसे कि कभी हमने उनका उच्च रक्तचाप के लिए उपचार किया है या नहीं किया है। हमने नहीं किया उनका रक्तचाप का, तो हम उसमें नहीं कर देंगे। फिर उससे आगे बढ़ेंगे। मधुमेह का जैसे किया है नहीं किया है, नहीं किया है, फिर उससे आगे बढ़ा जाएगा। कभी हृदय रोग का निदान किया गया है, अगर उनका किया गया है तो हाँ, नहीं किया गया है तो नहीं। फिर कभी स्ट्रोक का उपचार किया गया है, अगर किया गया है तो हाँ, नहीं किया गया है तो नहीं। किडनी की नहीं किया गया तो नहीं। कभी ना भरने वाला घाव का किया गया है तो हाँ, नहीं तो नहीं। सीओपीडी, इसका अगर पहले उपचार कोई हुआ है, सीओपीडी थी, अगर थी उपचार हुआ है तो हाँ, अगर नहीं थी तो ना है इसमें। अस्थमा, मुंह के कैंसर का कोई उपचार नहीं किया गया, अन्य कोई बीमारी तो नहीं थी, नहीं थी। फिर उसके बाद इसमें आता है फॉर्म प्रविष्टि पूरी हुई, आपने फॉर्म में जानकारी दर्ज करना सफलतापूर्वक कर लिया है। अगर आप डाटा सबमिट करना चाहते हैं तो हाँ कर दें। अगर सत्यापित दोबारा, मतलब पुनः सत्यापित करना चाहते हैं, उसे पुनः देखना चाहते हैं तो सत्यापन कर दें। अब ये फॉर्म पूरा हो चुका है। उसके बाद खुलती है हमारी स्क्रीनिंग। जो हमारी सेवाएं आती हैं, उक्त रक्तचाप की स्क्रीनिंग, मधुमेह की स्क्रीनिंग, मुंह के कैंसर की स्क्रीनिंग और सीओपीडी की स्क्रीनिंग। उसमें हम चयन करते हैं पहले उक्त रक्तचाप की स्क्रीनिंग। सेवा देने की तिथि चुनेंगे। उसके बाद हम आगे चलेंगे। अगर हमारे पास मशीन उपलब्ध है तो उसमें चेक बॉक्स में चेक लगाने की कोई ज़रूरत है नहीं। अगर
मशीन उपलब्ध नहीं है तो ही उसमें लगाना है। अब हम उनका बीपी डालेंगे, जैसे कि उनका बीपी है 144, सिस्टोलिक डायस्टोलिक है 74। अब देखिए, अगर ये इससे आगे चलेंगे फिर आता है इनका पल्स रेट डालेंगे उनकी हम 74। अब हमने इसमें डाल दिया उनकी पल्स रेट डाल दी उनकी 74 थी, इसलिए 74 पल्स रेट डाल दिया। पहले हमने कभी उच्च रक्तचाप के लिए इनका इलाज नहीं किया है तो इसमें नहीं डाल देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब ये डाटा सबमिट कर देंगे हम लोग, तो हमारी एक स्क्रीनिंग कंप्लीट हो गई। फिर उसके बाद आती है हमारी मधुमेह की स्क्रीनिंग। मधुमेह की स्क्रीनिंग में जाके फिर से हम पुनः वही दोहराते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर उन्हें आती है रैंडम ब्लड शुगर। उनकी ब्लड शुगर कितनी थी, जैसे कि उनकी ब्लड शुगर थी 109, उनकी ब्लड शुगर थी 109। तो हम इसमें 109 डाल देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। शुगर नियंत्रण में है, अगर शुगर नियंत्रण में नहीं है तो इस पर लिखा हुआ आ जाएगा। कभी डायबिटीज का उपचार इन्होंने नहीं करवाया है, पहले थी नहीं तो कैसे करवाएंगे। ये हमारी फिर डाटा सबमिट करने के बाद दूसरी फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। तीसरी आती है हमारी मुंह के कैंसर की स्क्रीनिंग। मुंह में कोई कैंसर तो नहीं है, उसकी फिर हम इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। मुंह में कोई समस्या नहीं है तो नहीं कर देंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, सफ़ेद चकत्ता भी नहीं है मुंह में इनके, ये कर देंगे। लाल चकत्ता भी नहीं है, ये भी कर देंगे। कोई गैर उपचार घाव भी नहीं है तो ये भी हाँ कर देंगे। कोई किसी प्रकार की कोई गांठ है, अगर है तो उसमें वृद्धि हुई है तो हाँ, अगर कोई गांठ नहीं है तो नहीं। फिर रेफरल तो नहीं कर रहे हैं हम उन्हें, तो नहीं कर रहे हैं। तो उसके बाद हम इसको भी सबमिट कर देंगे, तो ये हो जाती है हमारी सेकंड लाइनिंग, ये भी कंप्लीट हो जाती है इसकी। तो यहाँ पर हमारे राजवीर जी की है जो स्क्रीनिंग कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हम बैक जाते हैं, बैक जाकर होम पे जाकर इसको यहाँ से सिंक कर देते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर हमारे कि हमने स्क्रीनिंग की किस किस चीज़ की स्क्रीनिंग की। तो कार्य की स्थिति में जाकर चेक करेंगे हम आज। तो राजवीर जी की मुंह के कैंसर की स्क्रीनिंग कर दी है हमने, मधुमेह की स्क्रीनिंग कर दी है, उच्च रक्तचाप की स्क्रीनिंग कर दी है, मतलब टोटल कर दी है हमने सारी स्क्रीनिंग। तो इस प्रकार से हमारी स्क्रीनिंग कंप्लीट हो जाएगी। साथियों, ये तो हुई मेल की स्क्रीनिंग। फीमेल की स्क्रीनिंग के लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।